व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग? तो डीएनए कॉपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है इन रिप्रोडक्शन, यानी डीएनए की कॉपी बनना या रेप्लिकेशन होना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझेंगे डीएनए क्या है। सबसे पहले ये समझें डीएनए क्या है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है यानी जो रिस्पॉन्सिबल है जो रिप्रोडक्शन के लिए, या कह सकते हैं कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन में डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल्स में प्रेजेंट होता है डीएनए, ठीक है। तो इस जेनेटिक मटेरियल पे यानी डीएनए पर, जैसे कि नाम से ही पता है जेनेटिक मटेरियल है, क्या होगा? इस पर होगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी जीन्स। जीन्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ जीन्स पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा, जिसके कारण जो है ये जीन्स जो है एक ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटी तय करते हैं, जो उससे रिप्रोड्यूस होता है वो उसके सिमिलर हो। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इन फॉर्म ऑफ जीन्स, किस पर? डीएनए पर, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है बाय डीएनए। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन कैरी करते हैं? डीएनए कैरी करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो इट इज therefore possible for organism to produce organism of its own type। डीएनए पर मौजूद जीन्स के कारण ही ऐसा होता है कि डीएनए की कॉपी हो पाती है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने स्वयं के जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने स्वयं के जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाता है ओन टाइप, ठीक है। मैं कभी कभी एग्जांपल देता हूं, टमाटर के डीएनए से टमाटर ही प्रोड्यूस होगा, आलू के डीएनए से आलू ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो डीएनए है वो उसी के जीन्स को कैरी करता है, और जब उसके जीन्स को कैरी करता है तो उससे सिमिलर ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस उससे हो सकता है, ठीक है। तो इट इज देयरफॉर पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन टाइप ड्यू टू डीएनए कॉपिंग। अब जिससे सेम टाइप वो प्रोड्यूस कर रहा है उसी को कहते हैं डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग ओनली। तो फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, जो कहते हैं ना वंश का बढ़ना, पीढ़ियों के लिए, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, इनहेरेंस ऑफ ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स, डीएनए कॉपी इज मस्ट, डीएनए कॉपी इज मस्ट, ठीक है। वंश के चलने के लिए इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, वंश के चलने के लिए, अनुवांशिकता के लिए, अगर हम कहें अनुवांशिकता के लिए, या क्या जरूरी है? डीएनए कॉपी बहुत जरूरी है। तो डीएनए कॉपी में थोड़े बहुत वेरिएशन आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी परफेक्ट कॉपी नहीं होती, ये भी आपने देखा होगा, उसमें कुछ वेरिएशन भी आते हैं, उसमें कुछ वेरिएशन भी आते हैं। डीएनए कॉपिंग ब्रिंग also brings about variation which forms the basis of or origin of new species। कभी अगर डीएनए कॉपी में वेरिएशन आते हैं तो इससे नई स्पीसीज भी बनते हैं। डीएनए कॉपिंग में अगर वेरिएशन आते हैं तो उससे नए स्पीसीज भी बनते हैं। तो डीएनए कॉपिंग जरूरी क्यों है? फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के लिए जरूरी है, ये बात याद रखें, फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट्स। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें।